नमस्कार दोस्तों, डायनामिक्स ऑफ मशीन के इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम पिछले लेक्चर्स में असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में जो न्यूमेरिकल सम को गिवन है, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कशन कर रहे थे। तो ये उस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले उन वीडियोज़ को देखें। वीडियो नंबर 1, 2, 3 का जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और यहाँ आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। ओके। तो और इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं, ये असाइनमेंट में तो है ही, इसके अलावा ये क्वेश्चंस काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके मिड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशंस और पीओटी एग्ज़ामिनेशंस और एंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये गवर्नर का क्वेश्चन है, पोर्टर गवर्नर का क्वेश्चन है। इन अ पोर्टर गवर्नर, अपर एंड लोअर आर्म्स आर 200 mm एंड 250 mm रिस्पेक्टिवली। तो दोनों आर्म्स की लेंथ गिवन है हमको एंड पाइवोटेड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोनों जो रेस्ट कर रहे हैं, उनका एक एंड रेस्ट कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। द मास ऑफ सेंट्रल लोड इज 15 kg, ओके, कैपिटल एम दिया है, एंड मास ऑफ ईच बॉल इज 2 kg, स्मॉल एम दिया है, एंड द फ्रिक्शन स्लीव इज इक्वल्स टू लोड ऑफ 25 न्यूटन। तो हमको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू गिवन है at the sleeve. If limiting inclination of upper arm to the vertical are 30 degree and 40 degree, find taking friction into account and range of the governor. ओके, तो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड पे हमको ये एंगल्स दिए हैं 30 डिग्री और 40 डिग्री। तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसमें सबसे पहले डायग्राम बना लें। तो डायग्राम बनाने से आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो क्लियर हो जाएगा और क्या-क्या हमको निकालना है वो हमको समझ में आने लगेगा। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम गिवन डेटा लिखेंगे। तो डायग्राम ये यहाँ पे गिवन है फॉर मिनिमम पोजीशन। तो मिनिमम पोजीशन में जो रेडियस होगा वो उसकी वैल्यू कम होगी, इसलिए जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा अल्फा, इसकी वैल्यू भी कम होगी। तो 30 डिग्री जो है ये मिनिमम वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग है। ओके, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमको ये R1 निकालना पड़ेगा और ये H1 हाइट ऑफ द गवर्नर, ये भी हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो अपर आर्म हमको दिया है PB, जिसकी लेंथ है 200 mm। लोअर आर्म हमको BD दिया है, हुज लेंथ इज 250 mm। ओके, यहाँ पे स्लीव माउंटेड रहता है D पॉइंट पे, तो यहाँ पे वेट ऑफ द स्लीव और फ्रिक्शन की वैल्यू हमको गिवन है, तो वो लिख लेंगे। और ये है बॉल ऑफ द फ्लाई बॉल्स, जिसका वेट स्मॉल mg रहेगा। ओके, सो दिस इज द मिनिमम पोजीशन। अब हम देख लेते हैं गिवन डेटा क्या क्या हमारे पास। ये लेंथ हमने लिख ली है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमको सब कुछ ऐसा यूनिट में लेना है। मास ऑफ द स्लीव या फिर लोड माउंटेड ऑन द स्लीव इज 15 kg, दैट इज कैपिटल एम। स्मॉल एम 2 kg है। फ्रिक्शन फोर्स 25 न्यूटन है। अल्फा 1 30 डिग्री है एंड अल्फा 2 हमको 40 डिग्री दिया है। तो अल्फा 2 कब मिलेगा हमको, जब ये अपने गवर्नर अपने मैक्सिमम स्पीड पे घूम रहा होगा, उस केस में रेडियस मैक्सिमम होगा और जो हाइट होगी वो मिनिमम होगी। ओके, नाउ फर्स्ट लेट्स फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द गवर्नर। तो N1 को बोला है मैक्सिमम स्पीड और N2 को बोला है मिनिमम स्पीड। ओके, नाउ अब सबसे पहले हमको ये R1 निकालना पड़ेगा। ओके, R1 क्या हो जाएगा, ये रेडियस हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको ये राइट ट्राइंगल दिख रहा है, जिसमें हमको एक एंगल और एक साइड की लेंथ पता है। तो इतना डेटा सफिशिएंट है हमको बाकी सभी पैरामीटर्स निकालने के लिए। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ दिस राइट ट्राइंगल हमको R1 मिल जाएगा BP sin 30 डिग्री। इट कम्स आउट टू बी 0.1 मीटर। तो ये रेडियस R1 इज 0.1 मीटर है और ये हाइट H1 अगेन दिस विल बी इक्वल्स टू BP cos 30 डिग्री एंड इट कम्स आउट टू बी 0.132 मीटर। ओके, अब ये DG हमको निकालना है। तो ये वाला लेंथ कैसे निकालेंगे हम, अगेन हमको ये साइड का लेंथ पता है और ये BG हमको पता है। तो दो हमको साइड्स के लेंथ पता है, तो हम ये एंगल β1 निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने DG निकाला, इट कम्स आउट टू बी 0.23 मीटर और उसकी हेल्प से हमने tan β1 निकाला। तो tan β1 आ रहा है 0.4348। ओके,
और tan अल्फा 1 ये अल्फा हमको पता है तो उसका tan हो जाएगा 30 डिग्री का 0.5774। तो हम Q1 की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा, इट कम्स आउट टू बी 0.753। ओके, नाउ इसमें सॉरी N1 का ये फॉर्मूला होता है और हमको सबसे पहले स्पीड निकालना है, दैट इज mg प्लस mg माइनस f अपॉन 2 इंटू 1 माइनस Q1 अपॉन mg इंटू 895 अपॉन h। ओके, तो ये यहाँ पे ये सभी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो इधर पे सॉल्व करने पे हमारा N1 आएगा 183.3 आरपीएम। ओके, नाउ अब हमको N2 निकालना है, तो N2 भी हम सिमिलर तरीके से निकालेंगे, बस जो कॉन्फ़िगरेशन है गवर्नर का वो थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि वो मैक्सिमम स्पीड पर रोटेट कर रहा होगा, तो ये रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, हाइट की वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पे बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगेन जैसा हमने पहले प्रोसेस किया है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से पहले हम ये H2 और ये BG निकालेंगे, फिर हमारे पास हम ये लोअर ट्रायंगल को देखेंगे तो इसमें हमारे पास BG और BD है, तो हम ये बीटा 2 निकाल सकते हैं। ओके, तो बीटा 2 जैसे हमको मिलता है तो हम Q2 निकाल लेंगे, इट कम्स आउट टू बी 0.703। ऑलराइट, और Q2 जैसे ही आता है तो हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे दैट N2 स्क्वायर इक्वल्स टू mg प्लस f अपॉन 2 इंटू 1 प्लस Q2 अपॉन mg इंटू 895 बाय H2। ओके, अब कुछ लोग को डाउट आएगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन को प्लस साइन के साथ लिया है और N1 जब निकाल रहे थे तो यहाँ पे फ्रिक्शन माइनस साइन के साथ लिया है, राइट? तो N1 मतलब जब मिनिमम पोजीशन था उस केस में फ्रिक्शन जो है ऊपर मूव करने की कोशिश करता है, स्लीव जो है ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करेगा इसलिए यहाँ पे माइनस साइन के साथ है और यहाँ पे स्लीव नीचे मूव करने की कोशिश करेगा एंड वाइस वर्सा फॉर दिस N2। ओके, इसलिए ये प्लस माइनस साइन के साथ लिया गया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो N2 कम्स आउट टू बी 222 आरपीएम। ओके, और जैसे ही हमारे पास हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द रेंज ऑफ द गवर्नर। तो रेंज ऑफ द गवर्नर क्या होता है, एन मैक्स माइनस एन मिनिमम, है ना, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड। तो यहाँ पे N2 इज मैक्सिमम स्पीड, N1 इज मिनिमम स्पीड, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो रेंज ऑफ गवर्नर आ जाएगा 38.7 आरपीएम। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये गवर्नर का क्वेश्चन है, पोर्टर गवर्नर में कैलकुलेट द हाइट, कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड एंड द रेंज ऑफ द गवर्नर। अगेन हमको इसमें एन मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इसमें हमको क्या दिया है, गवर्नर हैज इक्वल आर्म्स, तो क्योंकि आर्म्स इक्वल है दैट इज 225 मिलीमीटर्स लॉन्ग और एंड आर पिवोटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये लाइन पढ़ के हमको समझ में आ गया कि जो Q की वैल्यू है, Q विच इज रेशियो ऑफ tan ऑफ बीटा बाय tan ऑफ अल्फा, तो वो Q की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि आर्म्स दोनों इक्वल हैं और दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन पे पिवोटेड हैं, इसलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ओके, तो Q इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। Now, the mass of each ball is 5 kg and central mass of sleeve is 25 kg. तो small m और capital M हमको दिया है। The radius of rotation of ball is 110 mm when the governor begins to lift. तो जब गवर्नर लिफ्ट करना बस चालू करेगा, मतलब वो अपने मिनिमम स्पीड पे होगा, तब उस केस में रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है, R1 हमको दिया है 110 mm एंड 135 mm when the गवर्नर इज एट मैक्सिमम स्पीड। तो R2 जब मैक्सिमम स्पीड पे होगा तब रेडियस R2 होगा और उस केस में हमको रेडियस दिया है 135 mm। ओके, तो देखते हैं इसमें कैसे करना है हमको। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। अगेन आई रिकमेंड कि आप सबसे पहले डायग्राम बना लें, डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाएगी, प्लस जो एग्जामिनर रहेगा तो उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ आपने डायग्राम बना लिया, मतलब आपको क्वेश्चन क्लियर है और कैसे अप्रोच करना है। तो वहीं पे आपको आपका पॉजिटिव फीडबैक चला जाता है एग्जामिनर के पास, तो वो क्वेश्चन को चेक करने में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो उसी अकॉर्डिंगली फिर मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि डायग्राम ज़रूर बनाएं। ओके, तो ये हमारे पास गिवन है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 225 mm, ये हमको गिवन है। रेडियस करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम स्पीड R1 इज 110 mm एंड रेडियस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पीड R2 इज 135 mm। ठीक है, हमको ये फॉर्मूला पता है क्योंकि हमको फ्रिक्शन नहीं दिया है, फ्रिक्शन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम
फ्रिक्शन का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो ये सिंपल फॉर्मूला से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, नाउ which comes out to be n square is equals to small m plus capital M by small m multiplied by 895 upon h। ओके, तो अब इसके लिए हमको सबसे पहले हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ द गवर्नर और मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड के लिए हमने h1 और h2 डिटरमाइन किया, h1 और h2 कंसिडर किया है। ओके, तो दोनों पोजीशन के लिए यहाँ पे डायग्राम अवेलेबल है हमारे पास। तो ज्योमेट्री की हेल्प से हम h1 और h2 निकाल लेंगे, क्योंकि हमको इस राइट ट्राइंगल के दो साइड्स गिवन है। ओके, तो h1 और h2 आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो हम सीधे उनको उठा के इस n के फॉर्मूला में रखेंगे। तो सबसे पहले हमने h1 निकाला, h1 इस डायग्राम की हेल्प से अंडर रूट ऑफ 225 स्क्वायर माइनस 110 स्क्वायर, तो h1 मिलेगा हमको 0.196 मीटर। सिमिलरली इस ट्राइंगल से हम h2 निकाल लेंगे, वो मिलेगा हमको 0.18 मीटर। ओके, अब मिनिमम स्पीड n1 स्क्वायर ये कैसे निकलेगा? अगेन इस फॉर्मूला में हम सब पुट करेंगे, स्मॉल m, कैपिटल M और h, ये सब वैल्यूज हमको पता है, जो हम यहाँ पे रखेंगे तो हमको n1 स्क्वायर आएगा 27397.959 आरपीएम और उसको n1 इज टू 165.5 आरपीएम। सिमिलरली हम सब वैल्यूज पुट करके n2 निकाल लेंगे, बस यहाँ पे h2 आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। तो n2 आ गया हमारे पास और रेंज हमको पता है n2 माइनस n1 होता है, सो इट कम्स आउट टू बी 7.223 आरपीएम। Okay, this N2 is 172.723, N1 is 165.5, and range comes out to be 722.3 RPM. All right, so I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखें। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वो वीडियोस डायनामिक्स ऑफ मशीन के प्लेलिस्ट में है, तो जिसका डिस्क्रिप्शन भी आपको जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और यहाँ पे आई बटन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।